एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है फेट ने आके रॉक्सी को तो बचा लिया होता है, बट उसकी छुपी हुई पहचान अब सबके सामने आ चुकी होती है। फेट भी अपना असली चेहरा सभी को दिखा देता है कि देखो काफी टाइम बाद मिले रॉक्सी। पर जब रॉक्सी हमारे फेट की आंखों में देखती है, उसकी लाल चमकती हुई आंखें रॉक्सी को पूरा डरा डालती हैं। अपनी शील्ड को फिर से तलवार बना लेता है, रॉक्सी से बोलता है कि तुम यहाँ से भागो, मैं तुम्हारे लिए टाइम बचाता हूँ। फेट रॉक्सी से सब कुछ छुपाने के लिए उससे माफी मांगता और वहाँ से चला जाता है। कहीं ना कहीं रॉक्सी को पता होता है कि शायद ये फेट के साथ उसकी आखिरी मुलाकात है, इसलिए वो रोने लगती है और फेट धुंध में गायब हो जाता है। फेट डिवाइन ड्रैगन के पास पहुंच जाता है और ऊपर से वो आर्काइल बोलता है, तुम आ ही गए मेरे बेटे। फेट उससे अपना मुंह बंद करने के लिए बोल देता है। देन वो आर्काइल के सामने अपनी ग्रीड को होता है वो अपग्रेड करने लगता है, क्योंकि अभी उसके पास इनफ पॉइंट होते हैं। वो डिवाइन ड्रैगन के ऊपर ग्रैंड क्रॉस अटैक है वो करता है, जिससे वो थोड़े समय के लिए वहीं पे स्थगित हो जाता है या फिर कहीं जम जाता है, बैठ जाता है। वो अपनी पावर यूज नहीं कर सकता, वहीं आर्काइल अपनी पावर यूज कर सकता है। फेट और आर्काइल के बीच में बहुत ज्यादा शानदार सी फाइट होती है, वो शुरू हो जाती है। आर्काइल बोलता है कि डिवाइन ड्रैगन को थोड़ी देर के लिए सील करके तुम क्या समझ रहे हो, तुम मुझे हरा दोगे। देन वो उसके ऊपर अटैक है वो करने लगता है। फेट होता है वो अपनी ज्यादा पावर इस्तेमाल है वो नहीं कर पा रहा होता है। जहाँ पे आर्काइल होता है वो बोलने लगता है कि तुम अपनी पूरी पावर डिवाइन ड्रैगन को सील करने के लिए रख रहे हो, इस वजह से तुम मुझसे फाइट भी नहीं कर रहे हो, इसका मतलब तुम मरने वाले हो जल्दी। वो यहाँ पे फेट को डोमिनेट करता करता उसके मजे लेते लेते फाइट को होता है वो जारी रखता है। आर्काइल ये भी बोलता है कि अगर तुम ज्यादा मेरे साथ फाइट करोगे वैसे ही तुम्हारी स्किल होती है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी और डिवाइन ड्रैगन जाग जाएगा। और एक मौका पाता है आर्काइल होता है वो हमारे फेट के ऊपर एक शानदार सा अटैक कर देता है, जिसके कारण फेट का एक हाथ गायब हो जाता है। वो बंदा बोलता है कि भले तुम कितने ही शानदार वॉरियर हो, बट मुझसे नहीं जीत पाओगे। पता नहीं है इसको तुम में क्या दिखा था कि वो तुमसे उम्मीदें लगाए बैठी थी, बट तुम किसी लायक ही नहीं निकले। और अचानक से उसके पेट में कोई डाल देता है अपनी तलवार, जो कि होती है ग्रीड और हमारा ओनर। फेट ने यहाँ पे इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल किया गया होता है और उसके लिए उसने अपने हाथ को भी सेक्रीफाइस कर दिया होता है। फेट बोलता है कि मुझे ये शुरुआत से ही पता था कि तुम क्या करने वाले हो, इस वजह से मुझे अपने हाथ की भी कोई परवाह नहीं रही, क्योंकि लड़ाई एक जुआ और जुए में हारना जीतना चलता रहता है। फेट होता है वो हाथ का बदला हाथ से लेता है और उसके वो लेफ्ट आर्म को होता है वो काट डालता है और फिर वो आर्काइल को ऊपर से नीचे तक काट के फेंक देता है। फिर से वो लोग होते हैं वो उसी व्हाइट एरिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वही रेड हेयर वाली या व्हाइट हेयर वाली लड़की बोलने लगती है कि तुम फाइनली आ गए, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये जुआ है, ये मत करना। लड़की अपना नाम होती है वो लूना बताती, लूना से थैंक यू बोलती है। फेट बोलता है किस लिए, तो वो बताती है कि उसे मारने के लिए। पर फेट की आंखों में दुख था, क्योंकि वो कभी भी किसी इंसान को मारना नहीं चाहता था, इसलिए लूना उससे माफी मांगती है और उससे बोलती है कि मुझे माफ करना। फेट बोलता है किस लिए, वो बोलने लगती है नीचे देखो। अभी तक उसने हमारे फेट की ग्लटनी स्किल को काबू में रखा था, अगर वो ये नहीं करती फेट बेकाबू हो जाता, लोगों को मार देता। अभी तक लूना ने उसको संभाले रखा था, बट वो उससे चेतावनी देती है कि अगर उसने डिवाइन ड्रैगन को खत्म किया उसकी भूख बहुत बढ़ जाएगी। जमीन नीचे से टूटने लगती है और वो नीचे गिरने ही लगता है। इतने में उसका कोई हाथ पकड़ता है और वो बोलता है तो तुम यहाँ पे हो। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि ग्रीड होता है, यानी वही तलवार। फेट होता है वो उसे घूरे ही जा रहा होता है, तो ग्रीड बोलता है भाई अपने को भी काम है तो बाहर चलते हैं। फेट बोलता है अच्छा ठीक है, और इसी के साथ वो लूना से बोलता है जो भी हो जाए मुझे इस ड्रैगन को हराना पड़ेगा, वरना लोगों की जान खतरे में होगी। लूना बोलती है कि ये तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहे कर सकते हो। जब फेट और ग्रीड बाहर पहुंचते हैं फेट बोलता है अरे वाह तुम भी ह्यूमन थे, तो ग्रीड बोलता है टेम्पररी टाइम के लिए तो चलता रहता है। इतने में वहाँ से ग्रैंड क्रॉस होता है वो गायब हो जाता है डिवाइन ड्रैगन के ऊपर से। ग्रीड होता है वो फेट से उसकी प्लानिंग पूछने लगता है, तो फेट बोलता है कि प्लानिंग तो ज्यादा कुछ खास नहीं, और इसी के साथ वो ग्रीड को उछाल के ऊपर की ओर फेंकने लगता है। ग्रीड बोलता है कि साले किस दुश्मन से पाला पड़ा था, इतना तो कोई दोस्त ना फेंकता अपने को। ग्रीड सीधा होते उस ड्रैगन के गले में जाके होती है वो लग जाती है। फेट होता है वो फिर अपने एक पंच का इस्तेमाल करते हुए डिवाइन ड्रैगन को थोड़ा जख्मी करता है। फेट फिर से अपनी एक नई स्किल होता है वो एक्टिव कर लेता है और उसके बाद वो जंप मार के डिवाइन ड्रैगन के पंखों को काट देता है, जिससे वो और कोई नहीं भाग पाए। ड्रैगन नीचे गिर जाता है। फेट होता है वो उसके पास आने लगता है, बट फिर उसके ऊपर अटैक करने लगता है डिवाइन ड्रैगन, बट वो बोलता है कि अब नहीं। वो उसके अटैक को बीच में से चीर डालता है और डिवाइन ड्रैगन को बीच में से फाड़ डालता है। ड्रैगन जमीन फाड़ के नीचे चला जाता है और उसकी ग्लटनी स्किल उसकी पावर एब्जॉर्ब कर लेती है। हो सकता है अब ये फेट का अंत हो, क्योंकि अब डिवाइन ड्रैगन के ऊपर तो कोई लेवल का बंदा ही नहीं है जो आगे आ सके, यानी फेट के पास अब कोई खुराक नहीं बची है खाने के लिए। अब उसके पास बदर्ग होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, उसे मरना पड़ेगा। फेट होता है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, इसलिए वो ग्रीड को फिर से खड़ा करता है और उसके अंदर काफी एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। फेट बोलता है मैं ज्यादा टाइम तक जिंदा तो नहीं रहूंगा। ग्रीड भी बोलता है कि मुझे पता था तुम भी वही कर रहे हो, पर मत करो। फेट ने ग्रीड के नए लेवल को अनलॉक किया होता है। ये जो वेपन होता है वो हमारे
फेट को ही हेल्प करेगा जब वो मरने वाला होगा वगैरह वगैरह, तब वो उसकी पावर को मैक्सिमम से भी मिनिमम कर देगा। ग्रीड बोलता है कि तुमसे पहले आए हुए लोगों ने भी सेम किया था, वो अपने आप को नहीं बचा पाए, लोगों को बचाना चाह रहे थे और इसी स्टेज पे आके सारे खत्म हो गए। फेट बैठे बैठे बेहोश हो जाता है। अचानक से वहाँ पे व्रेथ आती है। व्रेथ बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था ये दिन इतनी ज्यादा जल्दी आ जाएगा। तो हमारा फेट बोलता है ज्यादा मत सोचो, प्लीज मुझे मार दो। व्रेथ बोलती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जो तुम्हारी स्किल है वो तुम्हारे लिए ही एक दुश्मन है और तुमने मेरी बात नहीं मानी। फेट बोलता है मुझे माफ कर। व्रेथ होती है वो अपना वादा निभाने के लिए अपने वेपन को रेडी करते हुए बोलते है कि मैं सिर्फ अपना वादा निभा रही हूँ। फेट वो उसे मारे उससे पहले ही रॉक्सी वहाँ पे आ जाती है। फेट को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार रॉक्सी ने ऐसा क्यों किया, उसकी जान क्यों बचाना चाह रही है। रॉक्सी बोलती है कि ये मत पूछो कि मैंने ये क्यों किया, बाय द वे तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो फेट बोलता है प्लीज मुझे मत देखो, मैं कभी नहीं चाहता कि तुम मुझे कभी ऐसे देखो। अचानक से रॉक्सी रोने लगती है। वो बोलने लगती है कि तुमने कैसे सोचा कि मैं तुमसे नफरत करूंगी इस वजह के लिए, हालांकि तुम्हारे पास कोई भी पावर हो, बट फिर तुम भी फेट ही हो ना, तो प्लीज सुसाइड करने की कोशिश ना करो। हमारा फेट सोचने लगता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। उसकी ग्लटनी स्किल शांत हो रही होती है रॉक्सी का चेहरा देख के या उसके इमोशन देख के। रॉक्सी फेट को बोलती है चलो बेबलियन वापस चलते हैं। फेट उसके हाथ को एक्सेप्ट करते हुए बोलता है मैंने सोचा था कि जब उसे मेरी सच्चाई मालूम पड़ेगी वो मुझसे नफरत करेगी, पर इसने तो कुछ खास रिएक्ट ही नहीं किया। फेट बोलता है कि हमेशा से मैं ये कहता आया हूँ कि मैं रॉक्सी को बचा के रहूंगा, मैं रॉक्सी की हिफाजत करूंगा, बट हर बार ये मेरी हिफाजत क्यों करती है मुझे नहीं समझ आता। फेट होता है वो रॉक्सी की बाहों में ही बेहोश हो जाता है। व्रेथ होती है मेलो ड्रामा देख के पूरी पिघल जाती है और वहाँ से चली ही जाती है कि माँ चुदाओ तुम लोग। तभी हल्की सी लूना की आवाज आती है जो बोलती है तुमने एक और पिलर ढूंढ लिया, अपने लिए एक नई जान ढूंढ ली जो तुम्हारी स्किल को काबू कर सके। वेल प्यार चीज ही ऐसी होती है जो हर इमोशन को काबू कर सकती है। इस डायलॉग के लिए मैं माफी मांगता हूँ क्योंकि तुम में से आधे से ज्यादा लोग सिंगल ही होंगे। इसके बाद होते हैं सारे लोग पूरा ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर जब फेट अपनी आंखें खोलता है वो कमरे में अकेला होता है। उतने टाइम वो ये भी रियलाइज कर लेता है कि नॉर्थन यानी अर्काइल ने उसके हाथ को काट डाला होता है। फेट बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि रात से दिन हो चुका होता है। वो सोच रहा होता है कि वो कब से सो रहा है। एरिस और व्रेथ आते हैं। एरिस बोलते है कि तुम तो जब से सो रहे हो मैं तुम्हें काउंट भी नहीं करके बता सकती। एरिस बोलते है कि तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, ऐसा मत समझो, वैसे भी तुम काफी टाइम से ये वो सो रहे हो क्योंकि तुमने ज्यादा फाइट कर ली थी। और वो लोग उसे ग्रीड यानी उसकी तलवार पकड़ा देते हैं। ग्रीड बोलता है भाई वैसे तू शायद इस टाइम पे मुझे भूल गया था। फेट बोलता है अरे नहीं नहीं यार तुझे भूल जाऊंगा, बात कैसी करता है यार। और वो ये भी बोलता है ग्रेड यार तुम्हारे ऊपर काफी मिट्टी आ गई, अपने लिए कुछ साथी वाथी ढूंढो। ग्रेड भी बोलने लगता है कि भाई मैंने उम्मीद ना की थी कि तू जगेगा कभी। और फेट बोलता है कि आखिरकार ये सब ऐसे खत्म कैसे हुआ। तो एरिस बताती है क्योंकि व्रेथ ग्रेड को वापस लाना ही भूल गई थी। फेट उस पर गुस्सा करने लगता है तो व्रेथ बोलती है मैं पहले ही बिजी थी अपने कामों में। तो फेट बोलता है कैसे काम, तो बताने लगती है कि हमारा असली दुश्मन तो कोई और ही है। यहाँ पे फेट को कुछ समझ नहीं आता है तो एरिस बताने लगता है कि अभी तक जिस अर्काइल से तुम लड़ रहे थे वो तो शायद किसी का मोहरा था, पपेट था, असली गुनहगार तो कोई और ही है। अर्काइल का 7 डेडली सिंस जो भी वेपन था वो खुद उसको कंट्रोल कर रहा था। फेट ग्रीड से बोलता है क्या वो ये कर सकता है, तो ग्रीड बोलता है इस बारे में मुझे भी नहीं पता था, बट उसके हाव भाव देख के तो यही लगता है कि वो माइंड कंट्रोल कर सकता है। एरिस बोलती है आखिरकार अब तुम क्या करने वाले हो। तो फेट होता है वो व्रेथ से बोलता है क्या तुमने उसके वेपन को तबाह किया। व्रेथ बताने लगती है 7 डेडली सिन वेपन होते हैं वो अनब्रेकेबल होते हैं, उन्हें चाह के भी खत्म नहीं किया जा सकता। तो फेट बोलता है कि तो तुमने क्या किया। व्रेथ बताती है कि बस ज्यादा कुछ नहीं, उसे आसमान की इतनी ऊंचाइयों में भेज दिया कि वापस आना भी संभव नहीं है। फेट बोलता है अरे वाह इस लड़की के पास तो दिमाग की इतनी कमी है, मुझे नहीं पता था यार, इसको नया दिमाग देना पड़ेगा, वो भी ब्रांडेड। एरिस बोलने लगते है कि तुमने अपने आप को डिवाइन ड्रैगन को खत्म करके प्रूव कर दिया, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो। फेट बोलता है किस चीज में, तो वो बोलने लगते है कि देखो अभी हम रॉक्सी को नहीं मारने वाले क्योंकि जो विपदा आने वाली थी वो तुमने दूर कर दी है। फेट पहले प्रॉमिस लेता है कि प्रॉमिस करो कि तुम रॉक्सी को कुछ भी नहीं करोगी। एरिस होती है वो यहाँ पे उसको प्रॉमिस कर देती है और उसे बताने लगती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, बट मेरी बात सुनो, अभी तक जो कांड हो रहा था वो कोई और मास्टरमाइंड करवा रहा था। शायद हो सकता है कि वो हमें पहले से ही देख रहा हो और ऊपर से डिवाइन ड्रैगन के मरने के बाद कंट्री एक नए फेस पे चली गई है, और तुम इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते, तुम्हें पता है, क्योंकि 7 डेडली सिन वेपन होल्डर ही इस काम को कर सकते हैं। फेट बोलता है मुझे 7 डेडली सिन के बारे में इतना कुछ खास नहीं पता है, बट अगर मैं ग्लटनी सिल के साथ पैदा हुआ हूँ इसका मतलब मेरा कोई उद्देश्य है, वो जानने के लिए मुझे थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। यहाँ पे एरिस बोलते है कि सबसे पहले तो हमें तुम्हें हाथ का जुगाड़ करना पड़ेगा। फेट बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई मैजिक ही नहीं है, बट यहाँ पे एरिस बोलती है कि हाथ को रिकवर करने के लिए भी कुछ अपने नुस्खे होते हैं। एरिस उसे ये भी बताती है कि रॉक्सी के आने से पहले उन्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा, और अगर रॉक्सी तुम्हारे साथ रहेगी तुम्हें पता है कि उसकी जान को भी तुमसे ही खतरा है, तुम ये जानते हो अच्छे से। मिरिया और म्यूगन होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और यहाँ पे मिरिया चीटिंग करके
यहाँ पे म्यूगन को हराने की कोशिश करती है, बट अचानक से रॉक्सी आ जाती है, इसलिए वो अपने अटैक को छोड़ देती है। वो पूछते है कि मिस आप जा कहाँ पे रही हो, तो रॉक्सी बोलती है जा रही हूँ कहीं पे, बट मेरी एब्सेंस में तुम्हें इस जगह का ख्याल रखना पड़ेगा। वो रास्ते से होके बाहर निकल रही होती है, अचानक से उसे एक फ्रूट दिखता है, जिसे देख के वो उसे फेट के साथ बिताए गए पल याद आते हैं, और जब वो उसके कमरे में पहुंचती है वो उसे वहाँ पे नहीं पाती है। वो उसे ढूंढने लगती है और उसे अचानक से उसकी टेबल के ऊपर एक खत मिलता है। लेटर में फेट होता है, वो वहाँ पे माफी मांग रहा होता है कि उसने अभी तक उससे ये बात छुपा के रखी और अचानक से गायब हो गया। फेट ये प्रॉमिस करता है कि मुझे नहीं पता कब, बट एक न एक दिन मैं तुम्हारे पास जरूर वापस आऊंगा, पता नहीं किस लिए आऊंगा पर आऊंगा। रॉक्सी बोलती कि फेट तुम कब से अपने ऊपर ये बर्डन लेके घूम रहे हो, तुमने ये सारी चीजें अकेले झेली, ना ही हमें बताया। हमेशा से तुम्हें देख के मुझे पता नहीं कुछ होता था, जस्ट लाइक तुमसे एक करेज, एक हिम्मत मिलती थी। तो मैं थोड़ा पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फेट थोड़ा छोटा होता है, जहाँ पे रॉक्सी आके होती है, वही होली नाइट होती है। वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ठंड में मरना चाहते हो क्या? फेट डर के मारे बोलता है प्लीज मुझे मारना मत, मैं जाता हूँ यहाँ से। रॉक्सी बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें मारूंगी? वेल ये रॉक्सी है, मुझे ये प्रॉपर नहीं पता। फेट बोलता है कि मैंने शायद होली नाइट्स को गुस्सा कर दिया, तो रॉक्सी बोलती है ऐसी बात नहीं, और अचानक से फेट फिर से डर जाता है। वो रॉक्सी समझ जाती है कि शायद लोग सच में होली नाइट से काफी डरते हैं, उनकी दहशत में रहते हैं, इसीलिए वो उससे माफी मांगती है। और हमारा फेट बोलता है आखिरकार माफी क्यों मांग रही हो? तो वो बोलने लगती है कि तुम मुझसे डरी, इस वजह से मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। अचानक से फेट को भूख लग जाती है, तो रॉक्सी होती है वो अपने पास से उसे थोड़ा बहुत खाना देती है। रॉक्सी फेट से बोलते है कि खाने के बाद तुम यहाँ से अपने घर पे चले जाना, वरना तुम्हारी फैमिली तुम्हारी चिंता में रहेगी। तो यहाँ पे फेट बोलने लगता है न मेरे पास घर है न मेरे पास फैमिली है। फेट होता है वहाँ से जाने लगता है, तो रॉक्सी बोलती है कि आखिरकार तुम जा कहाँ पे रहे हो? तो वो बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता, बट कैपिटल काफी बड़ा है, रहने के लिए एक छोटी सी जगह तो मिल ही जाएगी। ये जान के खुशी हुई कि इस देश में भी होली नाइट काफी बढ़िया है। वो फेट से उसका नाम पूछती है, तो फेट बोलता है मेरा नाम है फेट। रॉक्सी बोलती है कि उस दिन उसे अपने होली नाइट होने पे गर्व महसूस हुआ था। वो खिड़की के पास खड़े होके बोलती है कि एक न एक दिन हम फिर से मिलेंगे, बट उस दिन मैं ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी और मैं तुम्हारा वेट करूंगी। फेट फिर से हमें रफाएल को दिखाया जाता है, जिससे वो लड़की बोल रही होती है कि रफाएल मैंने नहीं सोचा था कि वो मुखौटे वाला बंदा फेट होगा, वो कितना डरावना हो गया है। रफाएल एक कमरे में चला जाता है और वो बोलता है कि थैंक यू हाडो, क्योंकि तुम फेट के हाथों मारे गए। रफाएल के पास वही स्टोन होता है जो यहाँ पे सबसे खतरनाक होता है। अचानक से फेट होता है वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को होता है वो रिअवेक कर लेता है। फेट काफी खुश हो जाता है और सभी लोग होते हैं वो धीरे धीरे करके उस जगह से जाने लगते हैं अपने अपने रास्ते पे। सबसे मेरा मतलब सबसे होता है, रॉक्सी की टीम भी यहाँ से जाने लगती है और फेट भी होता है वो अपनी नई मंजिल की ओर होता है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि अब उसे नहीं पता है कि रास्ता कहाँ पे, बट जाना है वो तो पता है। फेट बोलता है कि भाई मेरे को कुछ खरीदना है, तो फेट बोलता है इतना पैसा कहाँ से आएगा? वो बोलता है कि वो तेरे को ही पता है मेरे को ही पता है, चलो फाइट शुरू करते हैं। इस एपिसोड के साथ ये सीजन यहीं पे खत्म होता है, आगे कोई एपिसोड नहीं आने वाले पहले ही बता दूं, क्योंकि अभी मुझे पता ही नहीं है कि इसका सीजन 2 कब आएगा, और जब भी आएगा मैं तुम्हें करके दूंगा एक्सप्लेन। पर तब तक के लिए सायोनारा और बाय बाय।